सरकार बनते ही एक्शन में आए सुशासन बाबू ने मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। कुर्सी संभालते ही दिखा नीतीश कुमार का अलग तेवर। यूपी तर्ज पर होगा बिहार का विकास। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर कदम रख रही है बिहार सरकार। हर तरफ हो रही है योगी की तारीफ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद से एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है और शपथ ग्रहण समारोह में ही सीएम नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला। इसी के साथ बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही देश भर में सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि शपथ लेते ही नीतीश कुमार ने ऐसे 5 बड़े काम शुरू कर दिए हैं जिनको लेकर उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही पहला बड़ा एक्शन कानून व्यवस्था पर लिया है और पुलिस को साफ साफ संदेश दिया है और इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं कि अब प्रदेश भर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया हो। कई लोग तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त कदम को लेकर कई बॉलीवुड फिल्म और उनमें से एक अनिल कपूर के मूवी नायक को लेकर के भी तुलना करने लग गए थे और अपने सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को योगी सरकार हर बार दोहराती रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो अपने सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति की बात जरूर करते हैं। बीते दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधी और उन्हें संरक्षण देने वाले लोग निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और 2017 के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने अपराधी और उन्हें आश्रय देने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। हम सभ्य समाज में रहते हैं। हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ करके यहां पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए। 40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 10 लाख 24 हजार करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक ही दिन में। आप सोचिए, 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजेवाद की भेड़ चढ़ जाती थी और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर के नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। और अब यही एक्शन नीतीश कुमार के अंदर दिख रहा है। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बतौर ध्यान दिया है, क्योंकि खबर सामने आई है कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब बिहार में सड़कों का निर्माण यूपी स्पीड पर होगा। कहा जा रहा है कि योगी कई बार कह चुके हैं कि उत्तर भारत की तरक्की तभी तेजी से होगी जब गंगा के मैदान वाले राज्य मजबूत सड़कों से जुड़ेंगे। वहीं इन सब के बाद से नीतीश कुमार का अगला कदम धार्मिक पर्यटन के बतौर देखा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा से पर्यटन स्थल को लेकर के काफी सख्त नजर आती है, चाहे कोई भी कॉरिडोर हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर चीज पर सख्त कदम उठाया है और इसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कि बिहार की नीतीश कुमार भी यही मॉडल अपनाने वाली है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन स्थलों पर और पर्यटकों के आने की व्यवस्था पर काम कर रही है। इसी के साथ
अब नीतीश कुमार का अगला कदम भ्रष्टाचार को रोकना होगा, क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने हर मंच से भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर कई बातें कही थी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वर्ष 2005 से पहले बिहार भय, भ्रष्टाचार और अराजकता की पहचान थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद से राज्य में अमल, चैन, कानून का राज और विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा था कि अब बिहार का कोई भी नागरिक रात में भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकता है। पहले लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे और ये बदलाव जनता के सहयोग से संभव हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार हर मंच से भ्रष्टाचार को लेकर के बात करते हैं, तो अब जब उनकी सरकार फिर से गठित हुई है, तब अब भ्रष्टाचार पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और भ्रष्टाचार रोकने को लेकर नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब अगर बात भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई काम किए हैं और यूपी मॉडल अब तक की सबसे बेस्ट मॉडल रही है। हमने अब तक आपको नीतीश कुमार के 4 कामों के बारे में बता दिया है, जो नीतीश कुमार सरकार गठित होने के बाद से इन मुद्दों को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब 5वीं की बात करें तो वो है रोजगार को लेकर सरकार काफी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने योगी सरकार जैसी सख्त और स्पष्ट टोन में कहा है कि अब मौका भी मिलेगा और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही 3 अहम फैसले लागू हुए हैं, जिसमें सरकार भर्तियों की नई टाइमलाइन, इंस्टॉलेशन पॉलिसी में बदलाव और MSME और स्टार्टअप जोन की तैयारी में जुट चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब यूपी मॉडल की तर्ज पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार द्वारा लिए गए ये 5 बड़े फैसलों ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय ही खोल कर रख दिया है। अब जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल चाहते हैं, तो वहीं अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और योगी की केमिस्ट्री 2027 के विधानसभा चुनाव में एक नया अध्याय लिखने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से योगी का जादू बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, अब योगी का काम भी बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी के मॉडल पर ही बिहार के नीतीश कुमार भी काम करने जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के सरकार के नए गठन के बाद में राज्य भर में नई उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।